ओके। सो वेल स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक चल रहा है, राइट? क्या देखा था मुन्ना बेटा बेटा लास्ट लेक्चर में? क्या देखा था? 12th नंबर का क्वेश्चन देखा था, राइट? सो 12th अकाउंट्स में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 12 नंबर का क्वेश्चन। है क्या यहाँ पे आपके पास में वो क्वेश्चन? जस्ट क्या बोले बेटा? लेजर बाकी था 12th का। आ जाओ कर लेते बेटा अभी। हाँ 2 सेकंड। बोलो क्या नाम था बेटा उस क्वेश्चन के अंदर में? संजय का। संजय में क्या क्या चीजें हमने देख ली थी? अच्छा, संजय के बुक्स की हमारी एंट्रीज हो गई थी, राइट? लेजर किसका बाकी था बेटा? प्रिपेयर संजय's account, prepare संजय's account in the books of गोविंद। इसकी एंट्रीज हमने देख ली थी क्या? आ जाओ सब अच्छे से ध्यान दे देना। कहाँ था बेटा इसकी एंट्रीज बता देना एक बार तो। क्वेश्चन कहाँ गया अपना? ये रहा, राइट? हमने जर्नल एंट्रीज सारी देख ली। अच्छा, ये सारी चीजें समझ में आई सभी को? कौन सी चीज क्यों किया, कैसे किया, कहाँ से किया? कहीं कोई पॉइंट में किसी को कोई डाउट घर पे जाके वापस रिवाइज किया होगा गलती से? किया था? बोल बेटा बोल के थी पर समझ में आया? हाँ। पक्का? सिंपल था बेटा। आ जाओ अब हम लोगों को क्या करना है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। गोविंद के बुक में संजय का अकाउंट बनाना है, अभी बना लेते। प्लीज ध्यान दे दो। लिखो इन द बुक्स ऑफ लिखना है बेटा सभी ने। कल जो क्वेश्चन लिया था लास्ट लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करें। इन द बुक्स ऑफ गोविंद इसका अकाउंट बना रहे संजय's अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। बोल सबसे पहला ट्रांजैक्शन सानिया बोल मुन्ना। संजय sold 45,000 goods to Govind at 10% rate discount. Govind paid 1/3 amount immediately at a cash discount of 1,000 and for the balance accepted a bill for 3 months. 45,000 का माल था। ए मुन्ना इधर ध्यान दे दे, बराबर है क्या? 45,000 का माल था टोटल। रेट डिस्काउंट कितने का मिला हमको? हमने परचेज किया, रेट डिस्काउंट मिला 10% का, यानी 4,500 का। बचा कितना? 40,500। बराबर है क्या? इतने का हमारा परचेज है। हम संजय होते तो ये हम अगर गोविंद होते तो ये क्या होता? सॉरी, हम अगर संजय होते तो ये हमारे लिए क्या होता? सेल्स। संजय ने गोविंद को माल बेचा। अभी हम लोग गोविंद के बुक में एंट्री कर रहे हैं, मतलब गोविंद ने संजय से माल खरीदा। यस और नो? ये बात समझ में सभी को? क्लियर है? चलो बेटा आगे। सो परचेज है इतने का और इसमें से 1/3 हम लोग इमीडिएटली पे करना चाहते हैं। Therefore 2/3 पेएबल है। हमने खरीदा बेटा माल, हमारे लिए पेएबल है, संजय के लिए रिसीवेबल था। 1/3 हम लोग इमीडिएटली पे कर रहे हैं। बोल बेटा इसका 1/3 और 2/3 कितना अमाउंट आता है? 13,500 हम पे करना चाहते हैं। तो इस पे हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ कितने का? 1,000 का। ये 1,000 वाली फिगर क्वेश्चन में दी है। सो हमने कितना कैश पे किया होगा? कैश पेड 12,500। 2/3 कितना आता है बेटा इसका? 1/3 इतना है तो 2/3 कितना आएगा? 27,000। और इसके लिए फॉर दिस वी एक्सेप्टेड अ बिल पेएबल। चलो एंट्री बता दो। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोलो, टू कैश, टू डिस्काउंट, टू बिल पेएबल। लिख लूं क्या? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,500। क्यों सर 45,000 का एंट्री नहीं होगा क्या? नो, 45,000 का एंट्री नहीं होगा।
एंट्री यहाँ पे 40,500 का ही होने वाला है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट करके भी बुक्स में इफेक्ट नहीं आता। जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें से स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बचा हुआ है उसी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एंट्री पास करने वाले हैं। परचेस अकाउंट डेबिट, बोलो कैश कितना दिया हमने, कैश पे किया हमने 12,500, बोलो डिस्काउंट कितने का मिला, 1,000 डिस्काउंट मिला, इनकम क्रेडिट करो, राइट। और बचे हुए के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने का बिल एक्सेप्ट किया, 27। इसका पोस्टिंग करना है, बरोबर है, इसका पोस्टिंग करना है। अब अच्छे से ध्यान देना, ये माल हमने लिया था संजय से। अब क्या होता है, आपने अगर सिर्फ सिंगल एंट्री पास किया इसकी, तो प्लीज ध्यान देना, तो इसमें संजय का अकाउंट बन ही नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, सिंगल मतलब कंपाउंड एंट्री, मैंने एक साथ मिक्स कर दिया दोनों को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और बचा हुआ संजय को देना है। और नेक्स्ट एंट्री में संजय को मैंने दे दिया, कैसे दिया, बिल पेएबल के फॉर्म में। क्या बोलते हो, ये देखो, ये समझा क्या, दोनों का नेट इफेक्ट तो सेम ही है ना। चेक कर दो तो एक बार, चेक करना एक बार, दोनों का नेट इफेक्ट सेम आ रहा है क्या, टू संजय बाय संजय कैंसिल, बचा क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू बिल पेएबल। ऊपर भी ये क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू बिल पेएबल। यस और नो, पक्की बात। सो कैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय का अकाउंट बनाने बोला है, तो हमने पहले क्या किया, संजय को पैसा देना बाकी है ये बता दिया, फिर संजय को हमने पैसा दे दिया, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ बिल ड्यू पेड, सिंपल। चलो एंट्री कर लो, इसका पोस्टिंग कर लो, ध्यान दे दो, बता दो। तो मैं संजय के क्रेडिट में बाय परचेस लिख देता हूँ, बरोबर, बट संजय के क्रेडिट में अमाउंट कितना आना चाहिए, 27। संजय के क्रेडिट में बाय परचेस, बट अमाउंट कितना आएगा, 27। नेक्स्ट एंट्री, संजय के डेबिट में टू बिल पेएबल 27। ये एंट्री समझ में आई तो प्लीज हाँ बोलो, वरना डाउट पूछो, कुछ था इसमें। सर डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, अगर आपने कंपाउंड एंट्री पास किया तो ये 27,000 का एंट्री नहीं दिखेगा, जो कि हमें स्पेसिफिकली बोला है संजय का अकाउंट बनाओ, इसीलिए हमने वो पहले ड्यू किया और पे की एंट्री किया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? मैंने परचेस टू संजय मतलब एक ही एंट्री की, इसलिए फिर मैंने, अच्छा, तो तेरे इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन है। कुछ बच्चों ने इंडिविजुअल हर चीज की अलग अलग एंट्री किया होगा, चलेगा, वैसा भी चलेगा, अल्टीमेट इफेक्ट तुम्हारा सेम ही आने वाला है। क्लियर? आज नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, बता दो तो। संजय एंडोर्स द बिल। अब संजय ने बिल को एंडोर्स किया, कुछ भी किया है, अपने बुक में कुछ आएगा क्या उसका, नो। गोविंद ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय द गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश 450। नोटिंग चार्जेस किसने भी पे किए होंगे, संजय ने जिसको बिल दिया उसने नोटिंग चार्जेस पे किया, किसने भी पे किया, अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसको बेयर करना है, हमें, हम ड्रॉई है, हमारी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। अब बिल का अमाउंट कितना था, 27 प्लस नोटिंग चार्जेस कितना है, 450। ये पूरा का पूरा हम किसको देने वाले हैं, संजय को, बरोबर ना। क्यों संजय को, क्योंकि संजय भैया ने जिसको बिल दिया होगा उसने संजय से पैसे वसूल कर लिए, संजय हमारी तरफ देखेगा गुस्से से, हम किसको देंगे, संजय को। बोलो एंट्री क्या रहेगी इसकी। अब मैं बार बार एंट्री नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम लोग को पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री हमें पूछा नहीं। पहले वाले में वर्किंग नोट बड़ा था इसलिए हमने लिख लिया। सर पेपर में ऐसे वर्किंग नोट लिखे तो मजा आ जाएगा चेकर, इसी टाइप में वर्किंग नोट लिखना, प्रॉपर डायग्राम बना के कट स्केल पेन मत यूज करना, टाइम लग जाएगा, बरोबर है। वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आप जितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास आए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वैसे एक्सप्लेन करना है, राइट। चलो बता रहे बेटा, बिल डिसऑर्डर हो गया तो हमारे लिए जो बिल पेएबल था वो कैंसिल कर देना है, क्या एंट्री रहेगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, और हमारे नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है क्या, सो हम ड्रॉई हमारा खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। उन्हें प्लीज ध्यान देना,
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू संजय। चलो संजय के क्रेडिट में कहां से आ रहे हैं? सो संजय के क्रेडिट में बाय बिल पेएबल, संजय के क्रेडिट में बाय नोटिंग चार्जेस। बताओ संजय को नेट कितना देना है? 27,450। पढ़ो आगे, डन। आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। आगे और क्या दिया हुआ है? On due date bill was dishonored by the Govind and noting charges paid by the Adesh 450. Govind requested Sanjay to renew the bill. Sanjay agreed on the condition that Govind should pay 5250 along with the noting charges for the balance, and for the balance Govind should accept a new bill for 2 months along with the interest of 1500. Wait, हमने संजय को रिक्वेस्ट किया, हम गोविंद है, संजय भैया तुझे वैसे भी 27,450 देना है, अब एक काम करते 1500 रुपए का इंटरेस्ट में तुझे और दे दूंगा, है ना, और जो भी अमाउंट आ रहा है टोटल, वो टोटल अमाउंट में 5250 और नोटिंग चार्जेस 450, 5250 प्लस नोटिंग चार्जेस 450, इतना अमाउंट मैं तुरंत कैश देता हूँ। पहले मुझे टोटल अमाउंट तो बता दो। टोटल अमाउंट है 27,450 पहले का, प्लस इंटरेस्ट देना है मुझे उसे 1500। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 28,950। इस टोटल अमाउंट में मैं इतना पैसा तुरंत दे रहा हूँ। 5250 प्लस 450 कितना होगा बेटा? बोलो बोलो। 5,700। देयरफॉर बचा कितना? इसके लिए नया बिल पेएबल एक्सेप्ट कर रहा हूँ 23,000। कुछ बात समझ में आई क्या? ऑलरेडी हमें संजय को कितना देना है? ओरिजिनल बिल 27,000 का, प्लस नोटिंग चार्जेस 450, प्लस इंटरेस्ट भी हमने बोल दिया दे देंगे। सो टोटल कितना देना है? टोटल 27,450 प्लस 1500 28,950। 27,450 कैसे है? 27,000 बिल का प्लस नोटिंग चार्जेस का 27,450 प्लस हम लोग उसको बोल रहे हैं पैसा 27,450 में अभी नहीं दे सकता हूँ। उसने बोला कब देगा? मैंने बोला 2 महीने बाद। उसने बोला इंटरेस्ट लगेगा। सर सारी बातें कहाँ लिखी है क्वेश्चन में? सो टोटल इंटरेस्ट पकड़ के कितना अमाउंट हो गया? 28,950। ये 28,950 में से मैं अभी कितना दे रहा हूँ? 5250। सर 5250 कैसे आया मुझे ये बता। क्वेश्चन में लिखा है 5250 दे रहे तो दे रहे, प्लस और क्या दे रहे? नोटिंग चार्जेस। तो 5250 प्लस नोटिंग चार्जेस था 450 इज इक्वल टू कितना दे रहे हैं? 5700। और बोलो बेटा बैलेंस कितना है? बैलेंस के लिए बिल पेएबल एक्सेप्ट किया 23,250। तो पहले ये एंट्री तो हो चुकी है ना 27,450, वो तो दिख रहा है संजय के अकाउंट में। ये इंटरेस्ट का भी करना पड़ेगा क्या? पहले इंटरेस्ट दिखाओ। संजय का बैलेंस देखो, अभी हाल फिलहाल में संजय का बैलेंस आ रहा है 27,450 प्लस 1500 और देना है क्या उसको? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब संजय का बैलेंस कितना है? 27,450 प्लस 1500। अब संजय को देना है 28,950। इसमें से अभी कितना दे रहा हूँ? 5700। संजय अकाउंट डेबिट टू कैश 5700। बैलेंस के लिए मैंने क्या एक्सेप्ट किया? बिल। बैलेंस के लिए संजय को क्या दिया? बिल टू बिल पेएबल 23,250। ओ खत्म। अभी कर लेते, ये ले बिल डिसऑनर हो गया तो जर्नल एंट्री, बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी जर्नल एंट्री ले बेटा। बिल पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। 27,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस था, टू संजय अकाउंट 27,450। फिर हमने इंटरेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ संजय भैया मैं इंटरेस्ट देने वाला हूँ, मेरे लिए खर्चा है। टू संजय अकाउंट 1500 टोटल हो गया 27,450 प्लस 1500। कितना देना है बेटा अभी टोटल? 28,000 समथिंग समथिंग कुछ तो आ रहा है। उसमें से हम लोग अभी कितना दे रहे संजय को? 5250 प्लस 450 इतना अभी दे रहा हूँ। बोल बेटा कितना हुआ?
5,700. टू कैश अकाउंट बचे हुए के लिए क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ? लास्ट की दो एंट्री आप कंबाइन भी कर सकते हो। संजय अकाउंट डेबिट बिल अपना संजय अकाउंट डेबिट 5700 और ये 23,250 टू कैश टू बिल पेएबल, ले एंट्री हो गई। इन्हीं एंट्री का मैंने पोस्टिंग किया। चलो वन बाय वन चेक कर लो। ये एंट्री का पोस्टिंग हो गया क्या? बिल पेएबल नोटिंग चार्जेस टू संजय। संजय के क्रेडिट में ये दो आइटम दिख रहे क्या? चेक करो। संजय के क्रेडिट में दो आइटम दिख रहे हैं। संजय के क्रेडिट में इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? चेक करो। यस, संजय के क्रेडिट में इंटरेस्ट दिख रहा है। संजय के डेबिट में कैश दिख रही है क्या? टू कैश। संजय के डेबिट में टू बिल पेएबल दिख रहा है क्या? चेक करो। यस, संजय के डेबिट में टू कैश और टू बिल पेएबल भी दिख रहा है। बरोबर। चलो आगे एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। आगे और क्या दिया है देखो बेटा। नेक्स्ट, गोविंद agreed to this conditions and arrangement was carried through. संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। वो तो ठीक है, संजय आदेश देखते बैठेगा, हमारे गोविंद के बुक में कुछ नहीं आएगा। ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल ऑफ द न्यू बिल गोविंद डिसऑनर्ड द बिल। ओहो, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया तो संजय अकाउंट डेबिट बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू संजय। संजय के क्रेडिट में बाय बिल पेएबल न्यू बिल कितने रुपए का था? 23. बराबर है क्या? बिल डिसऑनर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। देख लो, चेक कर लो आ रहा है क्या? कुछ था इसमें? सिंपल है। चलो आगे। balance. 23 बरोबर। नए बिल का उतना बैलेंस आ रहा है क्या? क्योंकि वो बिल हमारा डिसऑनर हो गया ना, उतना पैसा उसको देना बाकी है। जो भी बैलेंस आ रहा है अपने को क्या करना है, मैं तो तुमको बता रहा हूँ किस चीज का बैलेंस है। पेपर में थोड़ी पूछेंगे वो किस चीज का है, मैं बता रहा हूँ नए बिल का है। तो नए बिल का ही पैसा देना बाकी था, बाकी तो हमने सब दे दिया था। कुछ था इसमें? एक एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कुछ कुछ जगह आपको ऐसा लगेगा कि सर इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन एक एक सेंटेंस पढ़ना है और उसका इफेक्ट देना है। सिंपल है, पक्की बात। कहीं कोई एंट्री में, कहीं कुछ जगह पे कैलकुलेशंस में, नंबर्स में, अकाउंट्स में कहीं कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। इस क्वेश्चन में कोई जनरल डाउट कहीं पे कुछ, इस टॉपिक में, ऑनलाइन ऑफलाइन, डन। नेक्स्ट, आ जाओ। उन्हें ध्यान देना। देख बेटा, आए के बैलेंस बराबर होता है 23,250। चलो आगे। नेक्स्ट, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिपिन। अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। चलो, दिख रहा है बेटा सभी को क्वेश्चन? करो सॉल्व। आ जाओ। लो, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्या दिया इसमें? गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिपिन। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। टेक्स्ट बुक में जो नई वाली जो टेक्स्ट बुक आई थी आपकी 2021-22 की, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस उसके अंदर में दिए हुए हैं।
आउट क्वेश्चन, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब उसमें से पेपर में कवर हो जाता। उसके अलावा जो अपना मास्टर स्ट्रोक बुक है वो हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए यूज करेंगे। उसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे लूंगा। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है क्लास में, बरोबर है। साथों साथ जो टॉपिक हो गया उसके सॉल्व क्वेश्चन आपने वो मास्टर स्ट्रोक के बुक से देखने हैं, है ना, साथ साथ में। और जो भी डाउट्स रहेगा सब यहीं पे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। ये टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे उसमें के आज आपने ट्राई करना है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, जिस समय आप एक क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हो, समझ जाओ मास्टर स्ट्रोक जो 12 का बुक दिया हुआ है आपको, उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने आज से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जिस समय में टॉपिक खत्म होने पे पहुंच जाऊंगा तब आपका मास्टर स्ट्रोक भी नियर अबाउट पूरा खत्म होते रहेगा। डन, आ जाओ, ध्यान देना। Sonal's acceptance for 3 months of rupees 20,000 was discounted with the Bank of India at 19,750। सोनल का एक्सेप्टेंस था, मतलब क्या है बेटा, विपिन के पास बिल आया था सोनल का, सोनल के लिए बिल पेबल था। सर आपको क्या समझा? सोनल्स एक्सेप्टेंस, विपिन के लिए क्या था, बिल रिसीवेबल। ऑलरेडी बिल आ गया सर, फिर अभी किस चीज की एंट्री पास करना है? सोनल्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, अच्छा बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री आ जाओ। सो एंट्री पास कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ विपिन, इन द बुक्स ऑफ विपिन। बोलो डायरेक्टली, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मैं बिल डिस्काउंट की एंट्री पास कर रहा हूँ। बैंक वालों ने पैसे दे दिए, पहली वाली केस की एंट्री पास कर रहे हैं। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 19,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना है बेटा 250। बिल कितने का दिया हमने बैंक वालों को? 20,000 का बिल दे दिया। सोनल्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक, सोनल्स एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक, बरोबर। कुछ था इसमें? चलो आगे, अगली केस। Brinda's acceptance of 14,400 retired 1 month before। ब्रिंदा ने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब ब्रिंदा के लिए बिल पेएबल था, मतलब हमारे लिए बिल रिसीवेबल था। और ब्रिंदा ने उसे रिटायर कर दिया, रिटायर कर दिया मतलब ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया। ड्यू डेट के पहले कितने पहले दिया? 1 मंथ बिफोर। बिल रिटायर्ड का मतलब होता है ड्यू डेट के पहले पैसा दे देना। और कितने पहले दिया है? 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12%। अब तुम बताओ उसने कितना जल्दी दिया? 1 महीना। तो रिबेट भी कितने महीने का मिलेगा? 1 महीने का। रिबेट का रेट कितना है? 12%। तो 1 महीने का रेट 1%। सो 14,400 का बिल था, उसका 1% निकालो। छोटा सा वर्किंग नोट, अमाउंट ऑफ रिबेट 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ओरल है क्या ये? 144, बराबर है क्या? 12% 12 महीने का, तो 1 मंथ का 1%। देयरफॉर अब बताओ बिल का पैसा आ गया क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो लिखना है लिख लो। रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमने दिया ना उसको डिस्काउंट, और बदले में टू बिल रिसीवेबल चला गया हमसे 14,400 का। बोलो बेटा बचाओ फिगर कितना है? 14,256। बिल रिटायर्ड, बाकी ऊपर हमने कैलकुलेशन लिख दिया, एंट्री के साथ वही चिपका के लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? यस और वही के वही वो एग्जामिनर चेक करके वही के वही देख लेगा, खुश हो जाएगा, वही के वही नंबर दे देगा फटाक से। यस और छोटा सा था वही लिख दिया। नेक्स्ट, रेखा's acceptance of 8,500 is endorsed in favor of Gayatri in full settlement of her account of 8,650। ध्यान देना, रेखा का एक्सेप्टेंस था, रेखा ने बिल एक्सेप्ट किया था, वो बिल हमारे पास आ गया था। हम कौन है? विपिन। हमारे लिए था बिल रिसीवेबल, रेखा के लिए था बिल पेएबल।
और ये बिल रिसीवेबल जो रेखा से हमें मिला था, ये हमने किसको दे दिया? गायत्री को। गायत्री कौन थी मेरी? क्रेडिटर। कितना पैसा देना था? 8650। बट 8650 के बदले कितने का मैंने बिल उसे दे दिया? 8500। ओ वाह, ये हमारा फायदा हो गया। हमने रेखा से जो बिल रिसीवेबल आया था, रेखा के लिए बिल पेबल था, हमारे लिए बिल रिसीवेबल, रेखा का जो एक्सेप्टेंस था वो हमने किसको दे दिया? गायत्री को। रेखाज एक्सेप्टेंस मतलब रेखा का बिल पेबल, मतलब हमारा बिल रिसीवेबल किसको दिया? गायत्री को। गायत्री को दे दिया। सो गायत्री अकाउंट विल बी डेबिटेड। गायत्री कितने से कम हुई लेकिन? 8650, क्योंकि गायत्री को हमने फुल सेटलमेंट में दिया, मतलब वो पूरी की पूरी क्रेडिटर कम हो गई, पूरी की पूरी मतलब 8650। बदले में हमने क्या दिया उसको? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का दिया? 8500। बोलो हमें डिस्काउंट कितने का मिला उस क्रेडिटर से? 150. नरेशन लिखो, रेखाज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू गायत्री एट डिस्काउंट। रेखाज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू गायत्री एट डिस्काउंट। चलो आगे। आज नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू विनया एट 20,000 at 10% at 8% trade discount. Received half of the amount immediately, on which 10% cash discount was allowed. For the balance, a bill was drawn on Vinaya, which was accepted by her. For the balance, the bill was drawn on Vinaya, which was accepted by her. बोलो बेटा, पहले तो विनया को माल बेचा, विनया अकाउंट डेबिट काय का 20,000 बेटा कहा हुआ 8% रेट। अच्छा 20,000 में से 8% रेट, इसको माइनस करो कितना हो गया? 1600 रुपए। 1600, 20,000 में से 1600 कम कर दो। बोलो बेटा कितना बचा है? 18,400। सो विनय अकाउंट डेबिट 18,400। रुको ऐसे मत करो, एक ही एंट्री पास करते ना, कहाँ अलग अलग एंट्री पास करते बैठेंगे? देखो बेटा साइड में वर्किंग नोट लिख लो। वर्किंग नोट ये क्या था? 1। अब लिख लो वर्किंग नोट 2। बोलो गुड्स सोल्ड। सर हमने वर्किंग नोट कहाँ लिखना? नेक्स्ट पेज पे लिख लो। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी? ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 8%। बचा कितना? 18,400। ये क्या है? सेल्स। इसमें से कितना पैसा दे रही है? हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे कर रही है, जिसपे हमने क्या दिया? कैश डिस्काउंट। हाफ कितना होता है? 9,200। इस पे कैश डिस्काउंट कितना दिया हमने? 10%, 920। बरोबर है क्या? तो बोलो कितना कैश आया? 280। बरोबर है ना? ये सब बात किसकी थी? 9,200 को मिला है ना? बचा हुआ 9,200 के लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया? एक्सेप्टेड बिल बाय विनया। खत्म। एक की एंट्री पास कर दो क्या? आज तक हर क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग कर ही रहे थे ना, इस चार्ट को देख करके एक एंट्री पास करते हैं। ऐसी प्यारी वर्किंग नोट बना देना, फटाफट से नंबर आएंगे। और डायग्रामेटिक को सेंटेंसेस लिखते बैठोगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगी। आ जाओ लिखो बेटा। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे, माल कितने का बेचा पहले बता दे। देख कैसे लिख रहा हूँ। 2 सेल्स 18,400, ये तो फिक्स है ना? ये देखो सेल्स बराबर। उसके बाद कितना पैसा आया? 8280।
प्लीज ध्यान देना सब लोग। उसके बाद कितने का डिस्काउंट दिया? 900। उसके बाद कितने का बिल आया उससे? 9,000. बोल बेटा, चेक कर लो, हो गया। बिना एक अकाउंट बनाने का काम नहीं, बट सर अलग अलग एंट्री पास कर लो ना। ये लो, अलग अलग ले लो, ये ले बेटा, विनया अकाउंट डेबिट, विनया अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। नरेशन क्या रहेगा? गुड सोल्ड टू विनया, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, कॉमा डिस्काउंट अलाउड। अब बैलेंस के लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया? बिल। बिल रिसीवेबल आ गया क्या हमारे पास? टू विनया अकाउंट 9,200, 9,200। और बैलेंस विनया एक्सेप्टेड अ बिल। कुछ था इसमें? सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है कि सभी को? क्वेश्चन नंबर 14। आज मस्त सिस्टम है ना, क्वेश्चन उधर से उठा के इधर डाल दिया। वहीं पे कुछ करते रहते ना कॉर्नर के अंदर में। यहाँ पे तो इनफाइनाइट पेज है, इधर जाते जाओ यहाँ से दिल्ली तक। और एकदम फुल स्पीड से ऐसा किया तो डायरेक्ट इस कॉर्नर पे आ जाता। अगर तुम यहाँ से 500 किलोमीटर भी दूर हो गए और फुल स्पीड से ऐसा किया तो डायरेक्ट लेफ्ट, फुल स्पीड से किया तो डायरेक्ट राइट। माइक्रोसॉफ्ट सर कौन सा सॉफ्टवेयर? एक बार बच्चे पूछे थे। वन नोट, ONE1NOTE नोट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। टाटा वाले ने इतना बड़ा ट्रक बनाया, बट फिर भी माइक्रोसॉफ्ट से कम अमीर है। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्या बनाया? सिर्फ कंप्यूटर की चिप या कुछ सॉफ्टवेयर। इतना बड़ा ट्रक बना करके भी छोटे से सॉफ्टवेयर या चिप बनाने वाले से कम अमीर है टाटा। हाँ, टाटा का दिल बहुत बड़ा है, मैंने उसके ऐसा इंसान नहीं देखा। ये सॉल्व जितने उनके बारे में केस स्टडी देखी या आर्टिकल्स पढ़े हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रील नहीं, केस स्टडीज एंड आर्टिकल्स, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। आ जाओ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें फेक होती है, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारी चीज़ें फेक होती है। चलो आगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर। ध्यान देने पड़े सभी। Vishwas renewed his acceptance to Nitesh for 22,000 by paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with the interest at 12% per annum for 2 months. क्या बोला है बेटा? समझो बहुत सारे, रिलैक्स, एकदम शांति में पढ़ो, आएगा जवाब। किसके बुक में एंट्री है? मयूर के। लिख दो इन द बुक्स ऑफ मयूर, लिखो फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ मयूर क्या बोला है? विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू नितेश बाय पेइंग फॉर 22,000 बाय पेइंग 12,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस and accept the fresh bill for the balance with the interest at 12% per annum for 2 months. बोलो, सोचो और जवाब दो। सोच समझ के जवाब देना, नशा करके अगर जवाब दिया तो मान लो। विश्वास पहले पुराना वाला कैंसिल करेंगे। हाँ, नितेश अकाउंट डेबिट। एंट्री किसके बुक में चल रही है? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले आप भी बच्चे जवाब दे सकते हो, बिल्कुल। एंट्री चली मयूर के बुक में।
एंट्री चल रही है, ओके। अब की बात क्या, हाँ और कोई? चलिए फिर हाँ, cancel हाँ। करो। In the books of Mayur, the transaction विश्वास आणि नितेशच्या मधले. ओके, इधर भी कुछ भी नहीं. किसी बच्चों को नहीं आ रहा है? मेरे बुक में नितेश नहीं दिया है। हाँ? मेरे बुक में नितेश नहीं है। तुम्हारी बुक में नितेश क्या नाम है इसकी जगह? कुछ भी नहीं है। क्या बोला? विश्वास renewed his acceptance For 22,000 by paying 12,000 in cash and Okay. accepting a fresh bill for. तो ये बुक का ईयर कौन सा है? उसका recent book है. हाँ। एक काम करो, यहाँ पे नितेश की जगह लिखो मयूर, आता है ना बैंक. आता तो ठीक है? विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस बोल दिया तो हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नितेश की जगह क्या करेक्शन करवा दिया, मयूर। जिस किसी की 12th के टेक्स्ट बुक में या नितेश नाम है, नितेश की जगह क्या कर दो, मयूर, या फिर ऊपर इन द बुक्स ऑफ नितेश कर दो, या नीचे भी नितेश की जगह मयूर कर दो, या ऊपर मयूर की जगह नितेश कर दो, कुछ भी करो। लेकिन जो ऊपर बट आगे फिर हर जगह के मयूर को नितेश करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक ही जगह के नितेश को मयूर बना दिया। कुछ ने बेटा करेक्शन कर लिया, नितेश की जगह मयूर लिख दिया, प्रिंटिंग है। आप बताओ, बोलो ना। विश्वास टू बिल रिसीवेबल, विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल कैंसिल करो। ओके। विश्वास renewed his acceptance to Mayur for 22,000 by paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with the interest at 12%। यहाँ पे एक्चुअल में 3 पार्टी होनी चाहिए यार, एक्चुअल में 3 पार्टी होनी चाहिए यहाँ पे। विश्वास renewed his acceptance to the Mayur, ले देखो बेटा, चलो ये एंट्रीज पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लोग हमारी वर्किंग कर रहे हैं। विश्वास ने बिल एक्सेप्ट किया फॉर एग्जांपल मयूर के लिए, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट. मयूर के लिए बिल रिसीवेबल। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन के अंदर में करेक्शन हो सकती है, 2 सेकंड रुकना। विश्वास के लिए बिल पेएबल है, मयूर के लिए बिल रिसीवेबल है, क्योंकि विश्वास का एक्सेप्टेंस था ना। आगे क्या बोला है? 12,000 दिए कैश अकाउंट डेबिट टू. अच्छा, बस इतना ही बोला है। अभी बिल पेएबल कितने का था? 22 का। ये बिल रिसीवेबल इसके पास 22 का। ये बोला कि मुझे रिन्यू करना है, विश्वास wants to renew, इसीलिए मयूर उसके बुक्स में क्या लिखेगा? विश्वास अकाउंट डेबिट, बरोबर है क्या? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना? विश्वास ने एक्सेप्ट किया, वो भी हमारे पास है, हमारे पास बिल रिसीवेबल है, और वो आकर के साला बोलता है बिल रिन्यू करो। तो बिल रिन्यू करने का काम मतलब क्या है? पहले पुराना कैंसिल करो, अगर आपके पास पुराना बिल है तो। अगर आपके पास पुराना बिल नहीं है तो कैंसिल नहीं करना, हमारे पास है ना बिल, तो बिल कैंसिल करना है। बिल रिसीवेबल असेट है, असेट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करो, असेट का डेबिट बैलेंस कैंसिल करना है, क्रेडिट करो। बिल रिसीवेबल कितने का था? 22 का, कैंसिल कर दिया। प्लस वो इंटरेस्ट कितना देने के लिए तैयार है बेटा? 12,000 कैश दे रहा है ना अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू 12,000 कैश दे रहा है। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर। कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000। बचा कितना? 22 में से 12 गए, बचा 10,000। बैलेंस के लिए वो क्या बोल रहा है? फॉर बैलेंस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ। बेटा देखो, बिल रिसीवेबल था 22 का, वो आया बोला अभी कैश ले लो 12,000, बैलेंस कितना बचा? 10,000। ये 10,000 मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। कब दूंगा? आफ्टर 2 मंथ। देयरफॉर इस 10,000 पे ऑन दिस क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% पर एनम।
तो 2 महीने का 2%, 10,000 का 2% कितना आया? 200, बरोबर है क्या? सो टू इंटरेस्ट, मेरी कमाई कितने की हो गई? 200, बरोबर। नया बिल बनाया उसने। नया बिल का बता दो, नया बिल कितने का बनाया? 10,200. So 12,000 in cash and accept a fresh bill for the balance with interest. Fresh bill कितने का है बेटा? चलो रुको, 10,200 विश्वास से लेना है, 10,200 विश्वास से लेना है। ये सब किसके बुक में चल रहा है? मयूर के। सर 10,200 कैसे लेना है? 22 के बिल में से 12 कैश दे दिया, बचा 10 प्लस इंटरेस्ट का भी तो लेना है। उसने बोला है ना बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट, बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट नया बिल रहेगा। सो नया बिल का अमाउंट क्या है? बैलेंस अमाउंट 10,000 विथ इंटरेस्ट 200, बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट नया बिल कितने का आएगा? 10,200। सो बिल रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट 10,200 टू विश्वास, ये एंट्री आएगी इसकी, लिख लो। पहले इसके 2 एंट्री हैं। क्या बोले बेटा? पहले क्वेश्चन 2 एंट्री। हाँ क्या बोले बेटा? कुछ नहीं, लिखो। सिंपल है ना? कुछ था क्या इसमें? हाँ वो करेक्शन करने की वजह से आपको पहले ऐसा लगा होगा, बट करेक्शन करने के बाद तो ओके ना। लिख लो। ये एंट्री में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, सिंपल है। ये एंट्री लिख लो क्या मयूर के बुक में? ये लिखने की जरूरत नहीं वापस, ये लो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। चलो आगे डन। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार वापस सुन लो बेटा। यहाँ पे करेक्शन क्या था वापस ध्यान दे देंगे। नितेश की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? मयूर लिख देंगे, ठीक है डन। ये होना चाहिए। तो इसकी एंट्री हम ऐसे भी दे सकते हैं ना, नीचे अकाउंट डेबिट करेंगे पूरा 22,000 से पूरी अकाउंट पूरा भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम एक बच्ची चाहती है कि सर मैं इसकी अलग अलग एंट्री करूँ, ठीक है मैं करवा देता हूँ। अलग अलग एंट्री करना है तो पुनः प्लीज ध्यान दे देना। और यही ट्रांजैक्शन का मैं पूरा अलग अलग एंट्री करता हूँ। देन सबसे पहले बिल कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ बिल। विश्वास हमारा फिर से डेटर बन गया टू बिल रिसीवेबल। ये लो ऊपर लिख दिया नरेशन, मैंने फिर से लिखने की जरूरत है अभी। विश्वास ने बोला, विश्वास को बोला रुक एक एक चीज करते, बिल कैंसिल करना था ना, चल कर दिया, तू मेरा फिर से डेटर बन गया। बैठ बोल क्या करना है? उसने बोला मैं आपको अभी दे रहा हूँ पैसा। बोला कितना? बोले 12,000 ला दे। 12,000 कैश अकाउंट डेबिट टू विश्वास। बिल तो खत्म हो गया ना अभी, विश्वास को डेटर बना दिया 22 से, 22 में से 12 दे दिया, इसलिए विश्वास को फिर से क्रेडिट कर दिया। हाँ बोल बचा कितना? उसने बोला 10 बचा सर। तो आगे विश्वास बोल रहा अब बचा 10, मैं बचे हुए के लिए 2 महीने की मोहलत चाहता हूँ, आप 2 महीने का नया बिल ड्रॉ कर दो। ठीक है 2 महीने का बिल 200 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। उसने बोला चलेगा, तो नया बिल 200 प्लस इंटरेस्ट का अपना 10,000 का बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कर दो। पहले अभी वो क्या सोच रहा था 22 में से 10 दे दिए, बचे हुए के लिए अपने 22 में से 12 दे दिए, बचे 10,000 के लिए नया बिल ड्रॉ करो। मैंने बोला नए बिल का टेन्योर, उसने बोला 2 महीना, मैंने बोला 2 महीने
का इंटरेस्ट लगेगा तो उसमें चलेगा। नए बिल का अमाउंट जो भी बैलेंस अमाउंट था वो बराबर है क्या, बैलेंस अमाउंट था प्लस उसमें इंटरेस्ट डाल दो, टोटल नया बिल बन जाएगा। नया बिल का कितना अमाउंट आ जाएगा 10,200। चला भैया पहले इंटरेस्ट ड्यू कर देते तेरे ऊपर, तू इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है ना। सो विश्वास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू, इसका नरेशन क्या रहेगा, कैश रिसीव्ड। अब बता तेरे से कितना लेना है विश्वास से, विश्वास डेबिट 12,000, विश्वास क्रेडिट सॉरी विश्वास डेबिट 22,000, विश्वास क्रेडिट 12,000, बचा कितना 10,000, विश्वास डेबिट 200, टोटल कितना हो गया डेबिट 10,200। चल ला 10,200 बिल क्या दे रहा है, नया बिल दे रहा है, ला दे। सो मेरे लिए बिल रिसीवेबल आ गया। लो कैसी एंट्री चाहिए वैसी पास करते हैं हम लोग। फॉर बैलेंस न्यू बिल, ठीक है। देखिए ये चारों एंट्री किया और ये 2 एंट्री किया, बात एक ही है। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, चलो आगे, पक्का डन। नेक्स्ट एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ होमवर्क ट्राई करो क्योंकि इट्स टाइम फॉर सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स है ना। सो ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है 14, और उसके बाद कितने क्वेश्चन है हमारे 12th के, ये होमवर्क है ना 17 तक है और 15 आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कितने आ रहे बेटा, 3 ही बाकी ना, 15, 16, 17 तीनों आपने ट्राई करना है आज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। डन, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।